मिट्ठूपुर गांव में पुष्पा नाम की एक औरत अपने पति राजकुमार और बेटे चंचल के साथ रहती थी। पुष्पा अपने बेटे की शादी के बड़े बड़े सपने सजाए बैठी हुई थी, पर अफसोस होता उसका उल्टा है। चंचल एक गरीब लड़की से शादी कर लाता है। पुष्पा बहू के स्वागत में बहुत पैसा खर्च कर देती है। तभी चंचल अपनी पत्नी दामिनी को लेकर आता है। रुको महारानी, ऐसे कैसे घुसी चली जा रही हो खाली हाथ? कुछ लाई भी हो या ऐसे ही आ गई हो मुँह उठाकर? दामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब बस भी करो माँ, दामिनी के पिता बहुत गरीब हैं, वह कहाँ से देते इतना सामान। यह कहकर चंचल अपने कमरे में आ जाता है। दामिनी अब ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। दामिनी रात भर रोती रहती है, वह सो भी नहीं पाती। सुबह के 4 बज जाते हैं। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आने लगती है। कौन होगा इतनी सुबह सुबह? दामिनी दरवाजा खोलती है। माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह? ससुराल का तेरा पहला दिन है ना, नीचे आकर साफ सफाई कर ले। अब बहू सास को कैसे मना कर सकती थी। सुबह 4 बजे उठकर दामिनी झाड़ू लगा रही थी। तभी दामिनी की बुआ सास आ जाती है। अरे बहू, सुबह सुबह काम में क्यों लग गई है? मैंने ही कहा रेनू दीदी, इसका ससुराल में आप आज पहला दिन है ना, आप जानती नहीं गरीब घर की लड़कियां बहुत कामचोर होती हैं। मैं भी इसकी नानी याद दिलाकर छोड़ूंगी। देख दामिनी बहू, तेरी पहली रसोई है, तुझे खाने में क्या बनाना है? अपने ससुर के लिए राजमा चावल और मेरी रेनू जीजी के लिए कढ़ी चावल और मीठा जरूर बनाना है। ठीक है माँ जी। दामिनी रसोई में खाना बना रही थी। गर्मी से दामिनी का बुरा हाल हो रहा था, फिर भी दामिनी सारा खाना तैयार कर देती है। सारे मेहमान खाने की तारीफ करते हैं। बहू, कढ़ी चावल तो बहुत बढ़िया बनाए हैं तुमने, हलवे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लो दामिनी बहू, तुम्हारे लिए चांदी की पायल लाई हूँ। बेटी ये लो सोने के कंगन, तुम्हारी पहली रसोई है ना। अब चुप भी हो जाओ, क्या आप तारीफ ही करते रहोगे? इस गरीब का इतना भी मान दोगे तो सर पर चढ़ जाएगी। दामिनी अपनी सासू की तीखी बातें सुनकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी पुष्पा की बेटी अंजलि कहती है, माँ, मेरी शादी के बाद मेरी सास भी ऐसा करेगी तो आपको कैसा लगेगा? यह सुनकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाभी, अंजलि सही कह रही है, आप बहू से बेटी जैसा व्यवहार क्यों नहीं करती हो? पुष्पा को अपनी गलती का एहसास होता है। पुष्पा अपनी बहू की पसंद की मिठाई लेकर दामिनी के कमरे में जाती है। माँ जी, आप यहाँ? हाँ बहू, मुझे माफ कर दे। आज से तेरी ससुराल में कोई कमी नहीं होगी। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे अपनी बेटी जैसा नहीं समझा, लेकिन अब तुझे अपनी बेटी ही समझूंगी। मुझे माफ कर दे। और उसके बाद सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। चंपक लाल की एक किराने की दुकान है जो मेन रोड पर है। उसकी दुकान बहुत ही अच्छी चलती है, इसलिए उसने अपनी दुकान में 3 वर्कर रखे हुए हैं। वो तीनों भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। तीनों का नाम है चिंकू, मिंकू और टिंकू। चंपक लाल को भी अब उन पर बहुत विश्वास है, इसलिए एक दिन जब उसे काम के चक्कर में बाहर जाना पड़ा तो उसने जिम्मेदारी उन तीनों को दे दी। सुनो तीनों, मुझे किसी काम के चक्कर में बाहर जाना पड़ रहा है, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। तुम तीनों मिलजुल कर काम करना और दुकान को अच्छे से संभालना, ठीक है? ऐसा कहकर चंपकलाल वहाँ से चला जाता है और वो तीनों दुकान को संभालते हैं। पर जब कुछ देर बाद चंपकलाल वापस आता है और अपने पैसे का बॉक्स खोलता है तो वो देखता है कि उसमें से 5000 रुपए गायब हैं। उन्होंने तीनों से पूछा तो तीनों ने सीधा सीधा इनकार कर दिया। इसलिए चंपकलाल ने डिटेक्टिव जे को बुला लिया। डिटेक्टिव जे आकर उन तीनों से पूछताछ करता है तो टिंकू वर्कर कहता है, सर, जे ब्लॉक में एक मैडम का फोन आया था। उन्होंने घर पर राशन की डिलीवरी मंगवाई थी, तो मैं तो उन्हें उसी की डिलीवरी देने गया था और अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। मुझे नहीं पता सर पैसे किसने चुराए। डिटेक्टिव जी ने मिंकू से पूछा तो मिंकू बताता है, सर, दुकान का कुछ जरूरी सामान खत्म हो गया था तो मैं तो वही लेने गया था बाजार से। ये रहा सर उसका बिल, ये मैं उधार लाया हूँ क्योंकि उनकी दुकान से हमेशा उधार ही सामान आता है और हम बाद में उनके पैसे एक बार में दे देते हैं। डिटेक्टिव जी ने बिल देखा, उसमें क्रेडिट और सामान की जानकारी दी हुई थी। डिटेक्टिव जी ने फिर चिंकू से पूछा तो चिंकू बताता है, सर दुकान में एक सर आए थे, उन्होंने कुछ सामान लिया था और मुझे 100 रुपए का नोट दिया था। दुकान में पैसे खुले नहीं थे, इसलिए मैं पास वाली दुकान से पैसे खुले करने गया था। मुझे नहीं पता सर पैसे किसने चुराए, शायद कोई मेरे पीछे से आया होगा। डिटेक्टिव जी ने तीनों की बात पर गौर किया, पर तभी उसने पैसों का बॉक्स देखा और वो समझ गया कि पैसे किसने चुराए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पैसे किसने चुराए हैं? सोचिए और बताइए। डिटेक्टिव जी ने ध्यान से पैसों के बॉक्स को देखा तो उसमें तो पहले बहुत सारे पैसे खुले रखे हुए थे। इसका मतलब चिंकू झूठ बोल रहा है। डिटेक्टिव जी ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसके पास से वो 5000 रुपए भी मिल जाते हैं, लेकिन चंपकलाल उसे काम से निकाल देता है।
चिंकी को अपने कॉलेज की फीस भरनी है, इसलिए वो बैंक जाती है और बैंक से 20,000 रुपए निकाल कर ले आती है और उसे लाकर अपनी ड्रॉर में रख देती है। यहाँ रख देती हूँ, जब कॉलेज जाऊंगी तो पैसे यहाँ से उठा लूंगी। चिंकी के साथ उसकी 3 रूममेट्स भी रहती थी। चिंकी ने वो पैसे ड्रॉर में रख दिए और वहाँ से चली गई। उसकी आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो डॉक्टर के पास दवाई लेने चली गई। पर जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसके पैसे ड्रॉर में नहीं है। हे भगवान, मेरे पैसे कहाँ गए? यहीं तो रख कर गई थी, अब मैं फीस कैसे भरूंगी? चिंकी ने पूरा कमरा तलाश लिया पर उसे वो पैसे कहीं नहीं मिले। चिंकी ने डिटेक्टिव जे को फोन करके वहीं बुला लिया। डिटेक्टिव जे भी वहाँ पहुँच गया। तुमने पैसे कहाँ रखे थे? चिंकी ने उसे पूरी बात बताई। 2 मिनट बाद चिंकी की तीनों रूममेट्स भी आ गई। डिटेक्टिव जे ने उनसे एक एक करके पूछताछ की। तो पहले पुष्पा कहती है, मैं तो सुबह से कॉलेज में ही थी। हाँ, लंच में जरूर आई थी पर खाना खाकर चली गई थी। मुझे नहीं पता सर चोरी किसने की। डिटेक्टिव जे ने रिंकी से पूछा तो वो कहती है, हाँ, मैं भी लंच में आई थी पर पुष्पा के बाद आई थी। हाँ, मैंने ड्रॉअर खोली थी कुछ पेपर लेने के लिए, पर मैंने तो उसमें कोई पैसे नहीं देखे। डिटेक्टिव जे ने पिंकी से पूछा तो पिंकी कहती है, ड्रॉअर में पैसे थे, मुझे तो नहीं पता, और वैसे भी आज मेरा फास्ट है तो मैं तो घर लंच करने आई ही नहीं। आप चाहे तो गार्ड से भी पूछ सकते हैं। डिटेक्टिव जे ने गार्ड से पूछा तो गार्ड कहता है, हाँ साहब, पुष्पा और रिंकी मैडम आई थी लंच में। यहाँ पर लंच करते ही दोनों चली गई थी और पिंकी मैडम तो अभी अभी आप ही के सामने आई हैं। डिटेक्टिव जे जानता था कि गार्ड बिक भी सकता है, इसलिए उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की और उसमें उसने देखा कि सबसे पहले पुष्पा आई थी, उसके बाद रिंकी और फिर अब पिंकी। मतलब पुष्पा और रिंकी के अलावा और कोई नहीं आया था। डिटेक्टिव जे ने फिर ध्यान से उनकी बातों पर गौर किया और वो समझ गया कि चोरी किसने की है। क्या आप बता सकते हैं कि चोरी किसने की है? चोरी रिंकी ने की है। उसे कैसे पता कि पैसे ड्रॉअर में रखे थे? ड्रॉअर वाली बात का तो जिक्र हुआ ही नहीं था, बस यहाँ बात हुई थी कि चिंकी के पैसे चोरी हुए हैं। हाँ, थोड़ा शक पिंकी पर भी गया था, पर हो सकता है उसने रिंकी की बात से अंदाजा लगाया हो कि पैसे शायद ड्रॉअर में रखे हो, इसलिए उसने ड्रॉअर वाली बात कही हो। और सीसीटीवी देखने पर भी पता चल जाता है कि पिंकी सबसे बाद में आई थी। इससे अब डिटेक्टिव जे को सब साफ हो गया था। डिटेक्टिव जे ने रिंकी के बैग की तलाशी ली तो उसे उसमें ही पैसे मिल गए। हाँ, मैंने ही पैसे चुराए थे क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मुझे भी अपने कॉलेज की फीस भरनी थी और मेरे मम्मी पापा ने पैसे देने से मना कर दिया था, इसलिए मैंने ये चिंकी के पैसे चुराए। चिंकी, आई एम सॉरी। चिंकी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसकी गलती की उसे सजा जरूर मिली। डिटेक्टिव जे ने ये केस सॉल्व कर दिया। चंपकलाल की एक किराने की दुकान है जो मेन रोड पर है। उसकी दुकान बहुत ही अच्छी चलती है, इसलिए उसने अपनी दुकान में 3 वर्कर रखे हुए हैं। वो तीनों भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। तीनों का नाम है चिंकू, मिंकू और टिंकू। चंपकलाल को भी अब उन पर बहुत विश्वास है, इसलिए एक दिन जब उसे काम के चक्कर में बाहर जाना पड़ा तो उसने जिम्मेदारी उन तीनों को दे दी। सुनो तीनों, मुझे किसी काम के चक्कर में बाहर जाना पड़ रहा है, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। तुम तीनों मिलजुल कर काम करना और दुकान को अच्छे से संभालना, ठीक है? ऐसा कहकर चंपकलाल वहाँ से चला जाता है और वो तीनों दुकान को संभालते हैं। पर जब कुछ देर बाद चंपकलाल वापस आता है और अपने पैसे का बॉक्स खोलता है तो वो देखता है कि उसमें से 5,000 रुपए गायब हैं। उन्होंने तीनों से पूछा तो तीनों ने सीधा सीधा इनकार कर दिया, इसलिए चंपकलाल ने डिटेक्टिव जे को बुला लिया। डिटेक्टिव जे आकर उन तीनों से पूछताछ करता है तो टिंकू वर्कर कहता है, सर, जे ब्लॉक में एक मैडम का फोन आया था। उन्होंने घर पर राशन की डिलीवरी मंगवाई थी तो मैं तो उन्हें उसी की डिलीवरी देने गया था और अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। मुझे नहीं पता सर पैसे किसने चुराए। डिटेक्टिव जे ने मिंकू से पूछा तो मिंकू बताता है, सर, दुकान का कुछ जरूरी सामान खत्म हो गया था तो मैं तो वही लेने गया था बाजार से। ये रहा सर उसका बिल, ये मैं उधार लाया हूँ क्योंकि उनकी दुकान से हमेशा उधार ही सामान आता है और हम बाद में उनके पैसे एक बार में
में दे देते हैं। डिटेक्टिव जी ने बिल देखा, उसमें क्रेडिट और सामान की जानकारी दी हुई थी। डिटेक्टिव जी ने फिर चिंकू से पूछा तो चिंकू बताता है, सर दुकान में एक सर आए थे, उन्होंने कुछ सामान लिया था और मुझे 100 रुपए का नोट दिया था। दुकान में पैसे खुले नहीं थे, इसलिए मैं पास वाली दुकान से पैसे खुले करने गया था। मुझे नहीं पता सर पैसे किसने चुराए, शायद कोई मेरे पीछे से आया होगा। डिटेक्टिव जी ने तीनों की बात पर गौर किया, पर तभी उसने पैसों का बॉक्स देखा और वो समझ गया कि पैसे किसने चुराए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पैसे किसने चुराए हैं? सोचिए और बताइए। डिटेक्टिव जी ने ध्यान से पैसों के बॉक्स को देखा तो उसमें तो पहले बहुत सारे पैसे खुले रखे हुए थे। इसका मतलब चिंकू झूठ बोल रहा है। डिटेक्टिव जी ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसके पास से वो 5000 रुपए भी मिल जाते हैं, लेकिन चंपकलाल उसे काम से निकाल देता है।